आप देख रहे हैं किसका होगा राज तिलक। हमने आपको 2 राज्यों के नतीजे, 3 राज्यों के नतीजे अब तक बता दिए हैं, यानी कि असम, केरल, तमिलनाडु और साथ में बंगाल के 2 चरण आपके सामने इस समय तक हैं। लेकिन बाकी के 6 चरण क्या इशारा कर रहे हैं? 2 चरण के हिसाब से भारतीय जनता पार्टी प्लस 36 सीटों पर और तृणमूल प्लस 23 सीटों पर, यानी कि सीधा सीधा मुकाबला जो कि जमीन पर भी दिख रहा था कि इन 2 पार्टियों के बीच है, वही मुकाबला कम से कम अभी 2 चरणों के बाद भी नजर आ रहा है। अब तीसरे चरण का वोट प्रतिशत क्या रहा है वो जल्दी से आपके सामने रखते हैं, उसके बाद बात हो जाएगी। सीटें किसको कितनी मिलती हैं ये देखिए। वोट प्रतिशत यहां पर टीएमसी बाजी मार रही है बीजेपी के ऊपर वोट प्रतिशत में 45% के साथ, जबकि भारतीय जनता पार्टी 3 का गैप 42% के साथ, लेफ्ट फ्रंट 10% के साथ आप देख पा रहे हैं। ये तीसरे चरण की 31 सीटों की हम बात यहां पर कर रहे हैं, जिसमें टीएमसी प्लस 45 सीटों के साथ, बीजेपी प्लस 42 सीटों के साथ। अब इसी को अगर हम सीटों में कन्वर्ट करें तो कौन पड़ेगा किस पर भारी, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तीसरे चरण में 31 सीटों पर मतदान हुए थे और आपको तो बता दें कि शानदार 84% यहां पर वोट डाले गए थे। लेकिन तीसरे चरण का रिजल्ट क्या बता रहा है सईद जी? हम ले आए हैं चित्रा, देखिए तीसरे चरण का रिजल्ट, और वो जो लगातार आप और श्वेता बात कर रहे थे कि पहले और दूसरे चरण के बाद क्या तीसरे चरण में कोई तस्वीर बदलेगी, तो तीसरे चरण में वाकई तस्वीर बदलती हुई दिखाई दे रही है। ममता बनर्जी यानी कि डीएमसी यहां पर 20 सीटें हासिल कर रही हैं, बीजेपी 11 सीटें हासिल कर रही हैं, लेकिन 10% जो लेफ्ट का वोट शेयर यहां पर है, तो 10% काफी होता है अगर वो सीट में कन्वर्ट होता है, तो ये भी देखना होगा आपको। लेकिन 31 सीटों पर यह चुनाव हुआ था, जिसमें से सीधे सीधे जनता ने फैसला कर दिया है। 20 ममता के पक्ष में चले गई हैं और 11 बीजेपी, यानी कि डीएमसी और बीजेपी। अब ये दिलचस्प होगा धीरे धीरे, जैसे ही जैसे आगे बढ़ेगा ये मामला, आप अगले चरणों में जाएंगे, क्योंकि मतवा वोटर है, मुस्लिम वोटर है, महिलाओं का आपने जिक्र किया, एंटी इनकम्बेंसी का कितना वहां पर रोल होता है बीजेपी को लाने में। बीजेपी का जो एग्रेसिव कैंपेन था, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और तमाम वरिष्ठ केंद्रीय मंत्रियों ने वहां पर प्रचार किया था। लेकिन मुख्यमंत्री का मुद्दा भी यहां पर हावी रहेगा। टीएमसी हमेशा से एक सवाल पूछती रही है और आरोप लगाती रही है कि आपके पास माटी का मानुष कौन है, यहाँ का बंगाल का धरती पुरुष कौन है आपके पास, और बीजेपी भी यही कहती रही है कि धरती पुरुष और इसीलिए ममता बनर्जी बांग्ला निजे मेकेर चाहिए, अपनी बेटी चाहिए, ये स्लोगन वो लगा चुकी थी, और जिसमें बीजेपी ने लगा दिए थे अपनी महिला नेताओं के चेहरे। सईद, ट्रम्प के दोबारा आप चौथे चरण के लिए चक्कर में हमारे साथ आइएगा, लेकिन इस समय जो हमारे सामने गणना मौजूद है 3 चरण के एग्जिट पोल के बाद पश्चिम बंगाल के, उसमें 47 पर भारतीय जनता पार्टी प्लस तृणमूल प्लस जो है वो 43, यानी कि फासला बहुत कम अब यहां पर हो चुका है। पहले 2 चरणों की जो लीड बीजेपी ने ली थी, इस चरण में टीएमसी आगे बढ़ते हुए नजर आ रही है। जयंत घोषाल जी, हावड़ा, हुगली, दक्षिण 24 परगना और ये तीनों जो थर्ड फेज की सीटें जहां से निकली हैं, यहां पर टीएमसी अपने गढ़ को लग रहा है बचा पाने में कामयाब हो रही है। देखिए, ये जो जगह है, यहां भी 2019 में बीजेपी का वोट परसेंटेज काफी बड़ा था। बीजेपी कोशिश किया था इस बार 2019 का जो नतीजे उसको रिपीट करने के लिए, लेकिन ममता बनर्जी 2019 में उनको रियलाइज कर लिए हैं कि क्या गलती क्या हुआ था। तो उसके कारण अब जो जहां जहां बता रहे हैं, हुगली, हावड़ा एंड दक्षिण 24 परगना इज द फोर्ट्रेस ऑफ ममता बनर्जी। 2019 में तो टीएमसी ने 29 सीटों पर लीड की थी, अगर लोकसभा के लिहाज से बीजेपी सिर्फ 2 पर थी। बिल्कुल बिल्कुल, वही मैं कह रहा हूं कि दक्षिण 24 परगना जो है वो टीएमसी का था, लेकिन अम्फान के बाद दक्षिण 24 परगना में अम्फान का इफेक्ट हुआ था। अच्छा, वो बांग्लादेश का बॉर्डर है, वो बहुत सारे इश्यूज था जो भाजपा ने इशू रेज किया था। लग रहा है यहाँ मरम्मत कर गई ममता बनर्जी। लेकिन ममता ने यहाँ शायद अपने जो वोमेन वोट बैंक, उनके अपने जो शेड्यूल कास्ट वोट बैंक, ये जो कास्ट वोट जो पहले पश्चिम बंगाल में ऐसे नहीं हुआ, वो ममता के लिए कॉम्प्लीमेंट्री